नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओम नमः। पहला उपाय तो ये करते हैं कि रोग उत्पन्न न हो, और रोग उत्पन्न नहीं होने का मतलब है कि स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए। अपने विचार, अपना आहार, अपना विहार, अपना निहार ठीक होना चाहिए। ये रोग की चर्चा है। ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार भूख लगे, प्रसन्नता हो, दान हो, तब भोजन करे। कम भोजन करे, एकदम कम भी न करे, गरिष्ठ भी न करे, पौष्टिक आहार करे, उस आहार को पचाना सीखे। ये सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की। तो जिस प्रकार पहले तो ये उपाय करते हैं रोग उत्पन्न न हो, और फिर भी कदाचित रोग हो जाए तो उसकी चिकित्सा करते हैं। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में पहले तो दोष लगे नहीं, इस बात को सोचते, दोष लगे नहीं, आगम के अनुकूल निर्दोष चर्या का पालन होना चाहिए। दोष काय काय में लगते हैं? श्रद्धान में, ज्ञान में और आचरण में। सम्यक दर्शन के 25 दोषों की चर्चा है। सम्यक ज्ञान के संशय, विपर्य और अनवद्वसाय दोष लगते हैं, अथवा गुणों के विपरीत दोष कहते हैं। जो गुण नहीं है उन्हें दोष कहते हैं। तो जैसे अक्षर शुद्ध उच्चारण करना ये गुण है, तो अशुद्ध वाचना करना ये दोष है। अर्थ नहीं समझना, अपने पढ़ते चले आ रहे हैं, ये दोष है। अर्थ भी तो आना चाहिए, बिना अर्थ के कार्य पढ़ना। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं अपन, ये होश नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एक शब्द है और, एक शब्द है और की जगह और पढ़ते बहुत लोग पढ़ते। और है दिशावाचक, किस ओर? पूरब की ओर, पश्चिम की ओर। और शब्द है ना, आत्मा की ओर। और शब्द है और जोड़ने की ओर। अब बताओ कितना अंतर हो गया। और हम पढ़ ही नहीं रहे। देखो भैया, पाठ पढ़ने में पाठ की रूढ़ी की क्रिया मत पटका करो। फिर हम कहते हैं आप लोगों से, एक व्यक्ति सुना भी करो पाठ। बच्चे पाठ कर रहे हैं, आपका काम बच्चों के संग पाठ करना नहीं है। बच्चों के पाठ को सुनना है और कॉपी पर नोट करना है कौन ने कहाँ अशुद्धि बोली है, और फिर पाठ होने के बाद आपको बताना है, भैया क्या बोले थे, इस लाइन को तुम कैसे पढ़ना। तो अगर यहाँ पाठ बोलना सीखे नहीं तो फिर पाठ करने से क्या, अशुद्ध अशुद्ध तो जिंदगी भर करते रहेंगे। अक्षर शुद्ध उच्चारण नहीं होना, बहुत धीरे बोलना, बहुत जोर से बोलना, बहुत जल्दी जल्दी बोलना, ये सब दोष लिखे, स्वाध्याय के दोष है। उस श्रृंखल चेष्टा करना, अब पाइन पर हाथ फेर जा रहे, पाइन पे ही सांस रख लो, उंगली मटका रहे, हाँ, ये सब दोष हैं।
उत्तर पुराण में पढ़ना वक्ता के लक्षणों में। व्यक्तिगत आक्षेप करना, तुम्हें देख करके तुम्हारी वो करने लगे तो हाँ, घुमा फिरा करके व्यंग, दोष है। हे तो मैं तो प्रिय वचन बोलना, इसके विपरीत जो बोलते हैं, यहाँ तो ज्ञान का दोष है और वो सत्य वचन का दोष है, आचरण का भी दोष है। वो सबका दोष ही दोष है। यहाँ भी पीड़ा हो तो पूरे शरीर में पीड़ा है, और यहाँ पीड़ा हो तो पूरे शरीर में पीड़ा है, पैर में पीड़ा हो तो पूरे शरीर में पीड़ा है। तो श्रद्धा का दोष महादोष है ही, ज्ञान के भी दोष हैं। शुद्ध उच्चारण नहीं करना, अर्थ नहीं समझना अथवा गलत अर्थ समझ लेना, विपरीत राग पोषक अर्थ करना, विषय कषाय का पोषण उसमें से निकालना, स्वच्छंदता निकालना। वो आपने कहा था, शास्त्र में लिखा था, देखो ये लिखा है, ये नहीं लिखा जो तुम समझ रहे हो। शास्त्रों में विषय कषाय का, स्वच्छंदता का पोषण नहीं हो सकता। वीतरागी देव के द्वारा प्रणीत हैं और वीतरागी गुरुओं के द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं, इनमें राग का पोषण नहीं हो सकता। पढ़ने में कई बार गलती करते हैं कि छंद पढ़ लिया और उसके बाद उसमें लिखा हुआ अर्थ पढ़ लिया और याद कर लिया। नहीं, छंद पढ़ो, अर्थ पढ़ो, फिर उसी छंद में से अर्थ निकालने की कोशिश करो। भूलो तो फिर उस अर्थ में देखो। मतलब ये छंद पढ़ते पढ़ते सीधा अर्थ आना चाहिए। अकाल में अध्ययन करना ये भी दोष है। बहुत लोग भोजन किया शाम का समय और ये करके शास्त्र करके बैठ गए। नहीं, ये शास्त्र स्वाध्याय का समय नहीं है। सामायिक करो, चिंतन करो, बाद बाकी शारीरिक दृष्टि का अपना भ्रमण करो थोड़ा बहुत। चाहे जब उठ करके चाहे जैसे करने लगना, चाहे जैसे शास्त्र पढ़ना, ये ठीक नहीं। हर वक्त शास्त्र ही शास्त्र। अरे चिंतन कब करोगे ये बताओ। अकाल में अध्ययन करना ये दोष है। घूमते जा रहे और पढ़ते जा रहे। अरे ऐसे पढ़ाई नहीं हो रही है, ये स्कूल की और बाकी पढ़ाई नहीं है। बैठ के तसल्ली से पढ़ो। जब घूमना है तो एरिया सम्मति से घूमो आप, जी बिरादना ना हो जाए। आदर पूर्वक नहीं पढ़ना। पढ़ने में सुनना भी आ गया, ये दोष है। मन में कुटिलता रखना, लोभ बुद्धि रखना, थोड़ा हुआ ज्ञान है उसका अहंकार करना, ये सब ज्ञान वर्ण कर्म के आश्रम के कारणों में भी लिखे तत्वासार में, और यहां भी समझ लेना चाहिए ज्ञान के दोष हैं ये। गुरुजनों का स्मरण पूर्वक है उच्च आसन पर विराजमान करके बड़ी विनय भक्ति से अर्थ समझते हुए योग काल में स्वाध्याय करो। तो पहले ये कोशिश करो कि दोष न लगे। लग जाए कोई दोष तो प्रायश्चित कर। कोई चढ़ने वाला ये थोड़ी सोचता है एक आध दफे गिरना जरूरी है। अरे गिर जाए तो फिर उठो, लेकिन ऐसा थोड़ी है गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। भाई कोई एक व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है। निचली भूमिका में दोष सर्वथा छूटते नहीं है, लेकिन उनकी छूट नहीं है कि इनकी छूट है। छूट नहीं है, छूट नहीं पाते वो अलग बात है, लेकिन इनकी छूट थोड़ी है। आपके दर्श ध्यान में, ज्ञान में, चारित्र में दोष उत्पन्न न हो, संयम में। भगवती आराधना में तो ऐसा लिखा कि आपकी ऐसी निर्दोष चर्या होना चाहिए, अगर कोई दोष भी लग जाए तो सामने वाला विश्वास नहीं करे। नहीं,
नहीं हो सकता। तो अब प्रायश्चित का क्या स्वरूप होगा, विचार कर लेना चाहिए। प्रायश्चित की प्रक्रिया कब तक होगी, ये विचार कर लेना चाहिए। जैसे इलाज की प्रक्रिया कब तक रहती है, जब तक पुनः उस स्वास्थ्य पर न आ जाए। मतलब स्वास्थ्य में जो रोग हुआ, उस रोग का और प्लस रोग से होने वाले उपद्रवों का शमन हो जाए, आ जाए। मान लो बुखार बहुत चढ़ गया, अब कब तक वो बुखार उतारने की दवा, जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। ऐसे थोड़ा ही देते ही चले जाएंगे, देते ही चले जाएंगे। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि 5 बुखार था, 3 हो गया तो अब छोड़ो, अब बंद करो, अब ठीक है, अधूरी भी नहीं करेंगे। तो जब तक निर्दोष चर्या न हो जाए तब तक प्रायश्चित है, ये समझ। आपको बताया था कोई भी कार्य का उद्यम तब तक होना चाहिए जब तक कि पूर्णता न हो जाए वहां तक। आप घर से चले, कब तक चलोगे, क्या किलोमीटर चलोगे, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, क्या नहीं, पहुंचना कहाँ है, वहां तक आ न जाए। जब वहां आ जाएंगे तब अब रुक गए, आ गए भाई। बीच में तो कहीं किसी प्रसंग बस रुकना भी है तो रुके और चल दिए। आज मीटिंग हुई, अपनी कमियों की चर्चा हुई, बस खत्म हो गई। नहीं, जब तक वह कमी की चर्चा पूरी न हो जाए तब तक बराबर बैठे रहना चाहिए, बराबर लगे रहना चाहिए। पंडित जी ने सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रसंग में तत्व निर्णय तत्व विचार में ये लिखा है, बोलो। पढ़े, सुने, विचार करे, पूछे, फिर विचार करे, चर्चा करे, साधर्मियों से चिंतन करे, विचार करे। विचार शब्द कई बार लिखा। कब तक, जब तक जैसा शास्त्र में कहा है वैसा भाषित न हो जाए। अब जैसा तैसा तो हमको अच्छा ही नहीं लगता शब्द, लिखने की बात एक लाइन में तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन कैसा, जब तक भाषित न हो जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं जन्म मरण से रहित हूं, मैं रागादिक भावों से न्यारा चैतन्य स्वरूप हूं, जब तक ये भाषणे न लगे, जब तक ये शरीर न्यारा भाषित न होने लगे, मलिन भाषित न होने लगे, जब तक रागादिक भाव बुरे न लगने लगे, ये बुरे भाव हे हैं, छोड़ने लायक हैं, तब तक बराबर विचार करते रहना चाहिए। ये विचार काय के लिए है, सम्यक्त्व के लिए। आगे विचार क्या है, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, जब तक माने वे बुरे भाव छूट न जाए। देखो, देह और आत्मा की भिन्नता भाषित भी हो गई, संसार असार भाषित भी हो गया, और तुम्हारा श्रद्धान भी हो गया, तो अभी ये चिंतन चलना चाहिए बराबर। कब तक, जब तक वहां से विरक्तता न हो जाए। विरक्तता होना लक्ष्य है हमारा। ऐसा थोड़ी है, पढ़ लिया और विचार कर लिया और बस किसी निर्णय पर पहुंचे नहीं और बस अपने बस ठीक है, थोड़ी देर बैठ करके चिंतन कर लिया, निर्णय पर पहुंचे नहीं। नहीं, पढ़ना, सुनना, विचारना ये सब तत्व के निर्णय करने के लिए है। निर्णय हुए बिना आपका उपयोग बिल्कुल नहीं भीतर घुसेगा, आपका उद्यम कुछ होगा ही नहीं, ये समझ लेना चाहिए। रूढ़ी की क्रिया दिखावा रहेगा। आज हम बैठे थे, सुखा भाव, वो बैठना कोई मतलब ही नहीं। फिर तुम कह दोगे तो आज हम बैठेंगे नहीं। ये प्रक्रिया काय के लिए है, रोज के चिंतन के लिए है। और देखो, व्यापार में
एक होता है पुराना शब्द है रोज नामचा, होता है, क्या मतलब हुआ है? तुम तो नहीं जानते, तुम क्या बताओगे? हम इनसे पूछ रहे व्यापारी लोगों से, क्या होता है रोज नामचा? रोज की रोज शाम को आज कौन ले गया, कौन दे गया, नाम उसके नाम में डाल दो, इसके नाम माने ये ले गया, ये जमा में, ये खर्चा में, ऐसे रोज नामचा माने रोज रोज करोगे कि वैसे एक महीना बाद चलो आज खाते कर ले, हो गए खाते, कायदे करोगे खाते? कितनी याद रहेगी और क्या कर पाओगे? व्यापार 1 घंटा भले कम हो जाए, लेकिन रोज नामचा जो है फिर वो खाते भाई भले 8 दिन में कर लो बैठ करके, लेकिन रोज नामचा के आधार से ही तो सब खाते बनेंगे। तो ये रत्नत्रय का व्यापार है भैया, मोक्ष मार्ग का व्यापार है, रोज नामचा चाहिए। प्रायश्चित में पहला है प्रतिक्रमण, है प्रायश्चित में पहला प्रतिक्रमण है ना, तो प्रतिक्रमण में माने रोज, पंडित जी ने क्या लिखा, सदा सुखदास जी ने रोज का भी अर्थ और लिखा है। वो व्यापार तो दिन में चलता है, शाम की शाम हो जाएगा, लेकिन सवेरे से शाम तक के अपने लगे हुए दोषों की आलोचना शाम को बैठ करके करे, रात भर के दोषों की आलोचना सवेरे करे, फिर पाक्षिक प्रतिक्रमण ये सब बाद में आएंगे, पहले ये आएगा रोज नाम। दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इरियापथ प्रतिक्रमण, माने चलने के बाद चलने में जो दोष लगे उनकी प्रायश्चित करना है। समझ में आया ना? तो पहला काम प्रायश्चित में क्या होता है कि प्रायश्चित लेने की जरूरत न पड़े। आगम के अनुकूल चर्या, अनुशासन के अनुकूल चर्या करो, प्रायश्चित की जरूरत ही नहीं। प्रायश्चित का दूसरा शब्द, लौकिक शब्द जानते हो, दंड। प्रायश्चित दंड व्यवस्था, प्रायश्चित का मतलब है दंड व्यवस्था। ये दंड शब्द अपने पंडित टेकचंद जी ने विधान में भी लिखा है, 12 तपों में प्रायश्चित है ना, उसमें लिखा जो मुनिराज हैं वे अपने दोषों का स्वयं दंड लेते हैं। और सुनो, जो अपने दोषों का स्वयं दंड नहीं लेते उनको फिर कर्म दंड देते हैं, फिर समाज दंड देती है, राजा दंड देता है। जो स्वयं दंड लेते हैं, प्रायश्चित कर लेते दोष का, फिर उनको कौन दंड की जरूरत है? उनको तो फिर ये समझो क्षमा मिलती है। एक बालक है, बहुत प्रसिद्ध नाम है, नाम हम ले नहीं रहे अभी, राष्ट्रपति बना था। जब पढ़ता था स्कूल में एक हिरन की स्टैचू बनी थी, बढ़िया, बड़े बड़े सिंह होते हैं हिरन के, स्टैचू बनी बढ़िया। छुट्टी के समय में जाने उसको क्या मन आया, सो जाकर के हिरन के सिंह से झूल गया। ऐसे बच्चे तो बच्चे होते, झूल गया, सो वो टूट गया सिंह। अब वो बालक बिल्कुल न घबराया न कुछ हुआ, सीधा प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचा। सर, बोलो बेटे, विनय करोगे स्नेह मिलेगा, और विनय नहीं करोगे तो स्नेह कैसे मिलेगा? हाँ बोलो बेटे। वो हिरन का सींग टूट गया हमसे। तोड़ दिया तुम्हें, किसने तोड़ा? कोई जरूरत नहीं। वो जाकर के सीधा पहुंचा, हिरन का सींग टूट गया। कैसे टूट गया? मैं जाकर के झूलने लगा, मुझे क्या मालूम इतना कमजोर से टूट गया। कोई बात नहीं बेटे, जाओ। ये दंड मिलता है उसको जो स्वयं दंड लेता है, और अकड़ता है, चोरी करके सीना चोरी करे, उसको तो फिर गंभीर दंड मिलेंगे। जो अपने दोषों का स्वयं दंड नहीं लेता है उसको फिर सबको ही दंड देगा।
आगम की भाषा में उसको कर्म दंड मिलते हैं। उस दिन हमने एक बात कही थी ना, ये गंदगी 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 फैलाओगे, गंदगी में जाकर के गंदगी में जीव उत्पन्न होते हैं, सम्मूर्छन, जाकर के वहीं गंदी जगह पैदा हो जाओगे। कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ढंग से सफाई नहीं करते, कहो तो सूकर बन जाकर गंदगी खा रहे, गंदगी में पड़े हैं, नाली में लौट रहे हैं। गंदा रहन सहन मत रखना कभी। गंदगी निकालने लायक होती है, छिपाने लायक नहीं होती। ऐसे ही गंदे भाव निकालने लायक होते, छिपाने लायक नहीं होते। तो प्रायश्चित दंड को कहते हैं। और दंड के भेद कितने लिखे नियम सारी में, मन दंड, वचन दंड और काय दंड। मन दंड, वचन दंड और काय दंड। मन में विपरीत विचार होना, वचन में विपरीत निकलना और काया में विपरीत क्रिया चेष्टा होना। पानी तो छाना जल्दी जल्दी में, आधो छनो आधो अनछन, चलो छन गो ठीक है, कछु नहीं होता, ये काया की क्रिया। लेकिन मन में भी तो सोचा चलो छन गो, बैठे रहे। बहुत बच्चों की भी आदत होती, बड़ों की भी आदत होती है। बच्चे बड़ों का भेद नहीं है, ये शरीर का भेद है, बच्चे और बड़े। बाद बाकी बुद्धि से बच्चे, बड़े भी बच्चे हो सकते, बुद्धि से बड़े भी बच्चे हो जाते हैं। बिल्कुल बचपने जैसी बातें करते, बचपने जैसे काम करते। और बच्चे भी बड़े गंभीर होते हैं। 11 वर्ष की कुंद की उम्र थी, बच्चे ही तो थे, लेकिन कैसी गंभीरता, कैसा वैराग। तीर्थंकर भी बच्चे तो होते हैं। ध्यान रखना, एक शब्द सुनना, बच्चे सो मती सुनो सुनो, बच्चों की बात चल रही है। क्या कह रहे? बचपन तो होता है, बचपना नहीं। बचपन तो आएगा ही, शरीर है तो। कोई इतने बड़े से बड़े जन्म तो ले नहीं लिया, जन्म तो जो कुछ हुआ सो बचपन होता है समझदारों में, ज्ञानियों में, लेकिन बचपना नहीं होता। सवेरे हम बच्चों से पूछ रहे थे, क्यों अच्छे काम कौन करते हैं? समझदार लोग करते हैं। और खराब काम कौन करते हैं? ना समझ। हाँ, मूर्ख का ना समझ कह दो, कोई बात नहीं, ठीक है। और विचार करना, बचपन होता है, बचपना नहीं आता। स्वतंत्रता होती है, स्वच्छंदता नहीं होती। दोष तो लग जाते हैं, लेकिन अकड़ नहीं होती। इसमें क्या हो गया? छिपाते नहीं, दोषों को निकालते। अच्छा ये बताओ, कोई अपने रोग को छिपाता है, बीमारी को छिपाता है, और छिपाता रहे तो क्या होगा? का उसे कछु कहे नहीं, और छिपाता रहे तो क्या होगा? तो ऐसे यहां समझ लो, दोष छिपाने की बात नहीं है। और कोई देख न ले, अरे देख तो ले। गुणों को दिखाना चाहते हो, वैभव को दिखाना चाहते हो, और दोषों को छिपाना चाहते हो। ये कौन सी न्याय है तुम्हारा? तो समझना भाई, क्या मन दंड, वचन दंड, काय दंड, ये दंड कहे मन वचन काय। विपरीत विचार, विपरीत वचन और विपरीत चेष्टा, ये दंड कहा। और भगवान आत्मा को निर्दंड कहा है। अरे काया जो मिलती है शरीर, ये भी दंड है। जेल में कोई जाता, चाहे कैसी जेल हो, जेल में कौन जाएगा? तो ये जेल है। तन कारागृह बनता बेड़ी, घर परिजन है रखवारे, जेल है एक तरह। तो समझना चाहिए भैया। दोषों का प्रायश्चित क्या होगा बताओ? अप्रायश्चित क्या होगा? कि जो व्रत में प्रायश्चित लगा है, उस व्रत को पुनः ग्रहण कर लेना। जैसे लौकिक में तुम्हारे
जो चूक हुई है, गलती हुई है, उसे सुधार लेना, सॉरी माने तुरंत उसे स्वीकार कर लेना, पहला प्रायश्चित है। और प्रायश्चित मांगना चाहिए, प्रायश्चित दिया नहीं जाता, लिया जाता है। और जो दोष लगने पर प्रायश्चित नहीं करते हैं, वे समझ लो धर्म बुद्धि वाले कैसे हो सकते। दोषों के लगने पर भी जो प्रायश्चित नहीं करते हैं, वे धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं, माने नहीं हो सकते। इसलिए पहले हमने ये चर्चा की थी प्रायश्चित की। बोलो क्या की थी? इस प्रायश्चित में व्रत, संयम, शील, यहां से क्यों शुरुआत की? तो भाई सम्यक दर्शन तो हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, चारित्र में दोष लगते हैं, तो इसलिए उस व्रत को, व्रताचरण को पुनः ग्रहण कर लेना, ये प्रायश्चित है। संकल्प टूटा, थोड़ा सा दोष लगा, अब पुनः संकल्प कर लेना नहीं। धन से आसक्ति छुड़ाने के लिए एक प्रसंग लिखा है पंडित जी ने, सदा सुखदास जी ने, श्रावकाचार में। तो पहले नंबर का क्या लिखा है बताओ? अन्याय से जिनका धन आ गया हो लौटाना। भैया ये तुम्हारी गलती से आएगा। फिर दूसरे नंबर का क्या लिखा? अपने को जरूरत नहीं हो तो नया कमाने का त्याग कर दे। तीसरा नंबर का क्या लिखा? जो है उसमें से कुटुंब परिवार आदि का सबका हिस्सा ले भाई, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, तुम संभालो। फिर क्या? चौथे नंबर का दीन दुखी आदि को दे। फिर पांचवें नंबर का इस धर्म प्रभावना में लगा, मंदिर बनवाए, धर्म कार्यों में तब लगाने की बात। और श्रावकाचार में फिर क्या लिखा नीचे पढ़ लेना, बता। जो इस क्रम से नहीं करेंगे, अन्याय के धन को हड़पते रहेंगे, अन्याय के धन को लगाते रहेंगे, और बस उसमें से वो हमने लगा भी तो दिया, अथवा इधर लगाया इधर कमाया, इधर लगाया इधर कमाया। ठीक है, वो भी एक व्यवस्था तो है, लेकिन सबसे कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। पैसा तो तुमने लगाया, लेकिन अपना समय और जीवन कब लगाओगे? समय और जीवन तो वहां लगा रहेगा। तो जो इस प्रकार न्याय नीति के कार्य करते रहेंगे और दीन दुखियों का उपकार नहीं करेंगे, परिवारीजनों का उनका हिस्सा नहीं देंगे और धर्म कार्य करेंगे, तो श्रावकाचार में लिखी उनकी सर्व प्रभावना नष्ट हो जाए है। बता, यन तो बन गए, आती बैठे और देखो कैसे पैसे खींच रहे। एक क्रम से क्रम होता है। तो ऐसे ही प्रायश्चित में भैया पहले नंबर पर इस बात को ध्यान दो कि दोष लग न पाए, और दोष अगर लगते हैं तो तुरंत सावधान हो जाओ। जैसे कदाचित कोई बच्चा जा रहा है, दौड़ता हुआ चला जा रहा है, दौड़ दौड़ करके हमने क्या कहा था सवेरे, क्यों? सड़क पर मत दौड़ो, दौड़ते भग भग करके मत चलो। कोई मोटरसाइकिल आई गिर जाओगे, ठोकर लगी गिर जाओगे, किसी का दूध फैल जाएगा, किसी को टक्कर लग जाएगी। नहीं, दौड़ने के समय दौड़ो। दौड़ने के नियम होते हैं, ऐसे नहीं तो दौड़ा जाता। सड़कों पर नहीं दौड़ना चाहिए, समझ में आया ना? तो ऐसे ही यहां समझ लेना चाहिए भैया कि प्रायश्चित लेने में जो व्रत छूटा है उसको तुरंत फिर ग्रहण कर लेना चाहिए। अपनी गलती को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेना। उतना ही बड़ा वह धर्मात्मा है जो अपने दोष को जितनी जल्दी स्वीकार कर सकता है, जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है। जैसे रोग होता है ना, जल्दी ले चलो भैया, जल्दी ले चलो डॉक्टर के पास।
ऐसे ही दोष जो होता है तुरंत जल्दी से जल्दी कह लेने की बात है। और अपने दोष को भी निकालते हैं। और क्यों, घर में कोई दूसरा बीमार हो तो जो बीमार नहीं है वही तो ले जाएगा, उसके सहायक होते हैं, उसके संरक्षक होते हैं, उनके बड़े माता पिता भाई बहन जो कुछ भी होंगे हैं वे ले जाएंगे कि नहीं। ऐसे ही अगर किसी से दोष लगता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस दोष को दूर करने में सहायक हो जाएं, छोड़ें और छुड़ाएंगे। क्यों, जिनवाणी को पढ़ेंगे और दोषों को छोड़ेंगे और छुड़ाएंगे। विचारना।